अब जीजी बताएंगी कि रिएक्शन वाले को कैसे रिएक्शन देना है। अब जीजी बताएंगी कि रिएक्शन वाले रील्स नहीं बना सकते हैं। जीजी बताएंगी कि रिएक्शन वाले किस किस पे रिएक्शन देंगे। रिएक्शन वाले को जीजी ने छपड़ी रिएक्शन वाला बोला। जैसे कि इन लोगों को लोग छपड़ी ब्लॉगर बोलते हैं, तो जीजी ने वही नाम उठा के चिपका दिया। और जीजी अब नए अंदाज में वाईटी पे आ रही हैं। जीजी अब शायद ब्लॉगिंग छोड़ देंगी और वो रिएक्शन चैनल ज्वाइन करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शन चैनल वाले जो हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ फ़ोन उठा के, कैमरा उठा के और 10 मिनट बक बक करना पड़ता है। जो कि जीजी अब रिएक्शन का काम करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि रिएक्शन वाले जो है ना, वो किसी के बारे में कुछ भी फालतू का बोलते हैं। ये जीजी का ज्ञान है। लेकिन जीजी आप शायद भूल रही हैं कि रिएक्शन वाले कुछ भी आते हैं 10 मिनट कैमरा उठा के बोलने, तो ऑथेंटिक बात करते हैं। वो बात करते हैं जो बात कहीं ना कहीं आप उनको दिखाते हो। लेकिन रिएक्शन वाले ये नहीं करते हैं कि एक सुबह उठे आंख मलते हुए, बाल ऐसे खोंजाए हुए और ऐसे हाफ लेते हुए, हेलो गाइस वेलकम बैक माय टू यूट्यूब चैनल। तो कोई ऐसे ही नींद में खबरा रहा है, तो किसी की आंखें खुलती है बेड पे, तो किसी को हिला के जगाया जाता है। ऐसा नहीं करते हैं रिएक्शन चैनल वाले। जो भी रिएक्शन चैनल चला रहे हैं, एक बात तो जान लीजिए कि वो लोग जो भी बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, भले उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि उनके बात करने का जो तरीका होता है ना, वो पढ़ा लिखा दिखता है। भले ही रोस्टिंग चैनल वाले हैं, भले ही वो हंसाने के लिए मजाक में कुछ भी बोल दें, लेकिन अदरवाइज उनको हिंदी का नॉलेज है कि हिंदी कैसे बोली जाती है। लेकिन ब्लॉगर लोगों का तो ये हाल है ना जीजी, कि उनको ढंग से हिंदी बोलने नहीं आती है। वो लोग आगरा को अगड़ा कहते हैं, ब्रासलेट को ब्रेसलेट कहते हैं। यहाँ तक कि उन ब्लॉगर को, बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनको ठीक से मतलब कि हिंदी पढ़ने नहीं आता है। उस चीज़ के लिए वो दूसरे लोगों से मदद लेते हैं। कोई अपने पति से मदद लेता है, तो कोई अपने घर में खड़ा कैमरामैन से लेता है। और जब वो आते हैं ना ब्लॉगिंग करने, तो ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं ना कि रिएक्शन वाले कभी वैसा वर्ड नहीं बोलते। रिएक्शन वाले हर वो वर्ड जो बोलते हैं ना, मीनिंगफुल बोलते हैं। तो दूसरे पे उंगली उठाने से ना, पहले जीजी खुद पे उंगली उठाइए। क्योंकि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं ना जीजी, तो एक उंगली सामने वाले की तरफ होती है, तो बाकी 3 उंगलियां जो होती हैं वो हमारे तरफ होती है। जीजी आप कह रही हैं कि लोग नया नया रिएक्शन चैनल स्टार्ट करके और आ जा रहा है यहाँ पे बकवास करने या बोलने या फ्रस्ट्रेशन निकालने। तो जीजी एक बात बताइए, आप क्या माँ के, जीजी एक बात बताइए, आप बोल रही हैं कि रिएक्शन चैनल वाले आ जाते हैं यहाँ पे 10 मिनट बकबकाने, अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाने, जो उनको घर में नहीं बोलने दिया जाता है वो भी यहाँ बोलने आ जाते हैं। तो जीजी एक बात बताइए, आप जो ब्लॉगिंग कर रही हैं, क्या आपने माँ के पेट से सीख के आई हैं? वो आप भी तो अभी कुछ पहले ही स्टार्ट किए। हाँ, भले ये है कि भाई आपके भाई, आपका जो खानदान है, राज परिवार, वहाँ जहाँ का कुत्ता भी फेमस होता है, तो वहाँ आप कैसे फेमस नहीं हो सकती थी? जिस घर का कुत्ता फेमस हो जाए, उस घर के जब जानवर फेमस हैं, तो आदमियों की तो बात ही छोड़ देते हैं। तो जीजी किसी को कुछ बोलने से पहले ना खुद को पहले देख लीजिए। आप आती हैं, आपको क्या लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले बक 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 करते हैं तो उनको कोई नहीं सुनता है, और आप आती हैं अपने घर के जूठे बर्तन, गंदगी, घर के नाले, घर के सिंक जो गंदगी से भरे होते हैं वो दिखाती हैं। उसके बाद गंदे गंदे आपके लोगों का जो शकल होता है, जो सुबह उठने के बाद जो आप दिखाती हैं, वो बहुत अच्छा होता है, उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी होती है। नहीं जीजी, एक बात आपको सोचना चाहिए कि आप किसी पे जब उंगली उठा रहे हैं ना, ये लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो आपसे लाख गुना बेहतर हैं। लेकिन उनके चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, या वो नया स्टार्ट किए हैं। इसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि वो अपने घर की गंदगी नहीं परोस रहे हैं। जिस दिन अगर रिएक्शन वाले भी अपने घर की गंदगी परोसना शुरू कर देंगे ना, तो हो सकता है कि वो वीर इधर भी हो जाए। लेकिन हर किसी को ना जीजी इज्जत बेच के खाने नहीं आता है।
हर कोई अपने अपने घर के लोगों की MCBC नहीं करवाता है। हर लोग अपने घर की औरतों को बदनाम नहीं करता है। जी आप भूल गई शायद, आप उसी घर से हैं जिस घर में कंट्रोवर्सी 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 होती है। कांडी 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 ब्लॉगर, आप कांडी ब्लॉगर हैं। आप लोग जब सिंपल कोई ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके कितने व्यूज आते हैं? क्या कौन देखना आप लोगों को पसंद करता है? एक एक चैनल, दो चैनल, चार चैनल लेके आपके घर के एक एक लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं तो कितने व्यूज आते हैं उनके? कभी देखिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, भले ही ब्लॉग नॉर्मल हो लेकिन थंबनेल और टाइटल कंट्रोवर्शियल होता है। टाइटल और थंबनेल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑडियंस तभी जाके आपके वीडियो को टच करता है, अदरवाइज कोई नहीं देखता आपकी वीडियो। रिएक्शन वाले को तो कम से कम ये देखने चले आते हैं उनके जो भी सब्सक्राइबर हैं कि कम से कम ये किसी की धज्जियां तो उड़ा रहे हैं। कम से कम ये तो है कि जो राज परिवार इतना शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, उसकी गलतियां तो गिनवा रहे हैं। गट्स है इनमें। ये राज परिवार की चाट नहीं रहे, राज परिवार को सच का आईना दिखा रहे हैं। और जी आप कहती हैं कि मेरा थंबनेल फोटो नहीं लगाया, ये नहीं किया। अरे वो सामने वाला नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, लेकिन आप तो उसका लगा रही हैं। मेरे भैया, मेरी भाभी कर कर के आप थंबनेल लगा रही हैं। भले ही वीडियो आपके घर का होता है, लेकिन कंट्रोवर्सी आप कर रही हैं। आंटी जी इतना उपदेश दे रही हैं, लोगों से माफिया मांग रही हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन इनके बच्चे जो है ना वो सुधरने के नाम नहीं लेने। भैया शांत होते हैं तो जीजी आ जाती हैं प्रवचन देने, जीजी शांत होती हैं तो दूसरे भैया आ जाते प्रवचन देने। थोड़े जैसे आप दूसरे को ज्ञान बांटते हैं ना जीजी, पहले अपने घर वालों को जाके ज्ञान बांट लीजिए। आपके घर में इतने सारे कांड होते हैं, तभी लोग आपके घर के बारे में बातें करता है। आपने क्या किया? पहले आपके घर वाले क्या करते हैं, किसी को गोद लेते हैं, कन्यादान करते हैं, लोगों से व्यूज सब्सक्राइबर गेन करते हैं, उसको दिखाते हैं कि मैंने बहुत नेक काम किया, लोग अप्रिशिएट करते हैं। फिर उसी लड़की की बेइज्जती आपके घर वाले करते हैं। और आप भी कुछ दिन पहले की बात अगर उठाई जाए ना जी तो आप भी थी उस कंट्रोवर्सी में, आप भी आई थी लड़ने। आप लड़ती हैं, आपके भाई लड़ते हैं, आपकी भाभियां लड़ती हैं, और आपकी माँ आ जाती हैं गले मिलने। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई एक कंट्रोवर्सी करो, दूसरा जाके सफाई दो कंटेंट तो होंगे ना। एक जो लड़ेगा उसका कंटेंट बनेगा और दूसरा जो सफाई देने जाएगा उसका कंटेंट बनेगा। और आप लोग को जब बातें ऑडियंस पूछने लगती है तो आप लोग बोल के ये निकल जाते हो कि हमें नहीं पता, वो ये उनका मामला है। याद है ना जी, जब प्रिंस आपका जो छोटा भाई है, जब आपकी मुंहबोली बहन के ससुराल वाले को कॉल करके बोला था कि भाई ये तो हॉस्टल से गायब रहती थी, शादी के पहले इसने इतने सारे कांड किए, तो जब ऑडियंस ने आपको लथार लगाई थी तो आप भी बोलने वाली थी ना जी कि मुझे नहीं पता है, वो उन दोनों का मामला है। लेकिन जब ननद जी की ननद ने आपकी माँ के बारे में बात किया, जब आपकी छोटी बहन मुंहबोली बहन ने आपके पेरेंट्स को बोला कि भाई इन्होंने मेरा पैसा पचा लिया है, तो जीजी आप आ गई थी। मिर्ची लगी थी आपको और भनभनाते हुए आ गई थी आप वाईटी पे, और वाईटी पे आके वो ज्ञान दे रही थी आप। और जीजी एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि किसी का बच्चा को लेके कमेंट नहीं करना चाहिए, टोन नहीं मारना चाहिए, तो किसी को ये भी नहीं बोलना चाहिए कि भाई जिसका बच्चा है वो कभी कुछ भी हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है। तो लेकिन जीजी आप भी तो कहीं ना कहीं किसी को ताना ही दे रही हैं, बदुआ तो आप भी दे रही हैं कि भाई बच्चे वाले घमंड मत करो। अगर जिसका बच्चा नहीं है उसको अगर नीचा दिखाओगे तो बच्चे वाले भी घमंड मत करो कि तुम्हारा बच्चा कब चला जाएगा इस दुनिया को छोड़ के। तो आप भी तो कहीं ना कहीं किसी को बददुआ दे रही है ना जीजी। तो मतलब आप बोलती हैं तो बात होता है, आप लोग अगर किसी के बारे में कुछ बोलती हैं तो वो बात होता है, लेकिन यही चीज़ अगर सामने वाला बोलता है तो बददुआ बन जाता है। क्या जीजी, ऐसा कौन करता है? आप हमेशा मतलब क्या बोले, दोहरे चरित्र से वाईटी पे आती हैं और दोहरा चरित्र अपना दिखा के जाती हैं, और जब ऑडियंस आपको गालियां देती हैं तो आप सड़े हुए क्या बोले टमाटर की तरह मुंह करके लाल होके एकदम बनबना जाती हैं। जी आप
आपकी भाभी को कोई बच्चा होने के लिए ताना दिया तो आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, आ गई एकदम भन भन आते हुए कि मेरी भाभी को कोई नहीं बोलेगा, मेरी भाभी की कमी कोई नहीं बताएगा। लेकिन जीजी आप शायद भूल गई कि जब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी वाली, तो उस समय आप ही के पापा अंकुश स्वाति, याद होंगे वो लोग आपको, स्वाति को बोले थे कि जहां से बच्चा निकाली हो वहां बच्चा घुसा लो। और तो सोचिए क्या ऐसा भी होता है कि जहां से जो बच्चा निकालता है वहां घुसाता है? तो सबसे पहले शुरुआत तो आपके पापा को आपकी मम्मी से करना चाहिए था कि जो ये 3 नालायक निकाल दिए हैं इनको उनके जगह पकड़ा देते। तो आप लोग कहें तो बात होता है, और अगर ये दूसरा कोई कहे तो बदुआ बन जाता है। आपके भाई सोशल मीडिया पे आके औरतों की धज्जियां उड़ाते हैं, गालियां देते हैं, घुसेड़ देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, किसी को गंदा दांत तो किसी को तंबाकू, जगत तंबाकू, तो किसी को ड्राम, तो किसी को फटा बांस, कुछ भी कहते हैं। तो आप एक दिन भी ज्ञान नहीं देती जीजी। और लोग जब आपको काली माई कहने चला आता है, जब आपके फेस को लेके, कलर को लेके जब आपको कोई टोंट करता है तो आपको बहुत मिर्ची लगती है जीजी। क्यों? आप पहले अपने घर वालों को तो समझाती कि किसी का बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए, किसी के कलर को लेके, किसी के दांत को लेके, किसी के आवाज को लेके बॉडी शेमिंग। क्या वो बॉडी शेमिंग नहीं होती है जीजी? तो आप करे तो सब बढ़िया। अभी आपके जो घर वाले हैं, अभी आपके घर वाले, एक कंट्रोवर्सी आपकी मुंगोली बहन से शुरू हुआ, उसके बाद आप लोगों ने वाईटी पे गंध मचाया। कभी वो कुछ बोल रही है, कभी आप कुछ बोल रही हैं, कभी वो, कभी आप। आपके भाई ने वैसे ही कांड किया। आपके छोटे भाई की जब शादी हुई थी तब भी वैसा ही कांड हुआ। उसके बाद आपका जब एक समय कुछ दिन पहले आपके छोटे भाई और भजाई से आपका एकदम जम के कंट्रोवर्सी वाईटी पे चल रहा था, उसके बाद आपके बड़े भाई, उनसे भी आपकी कंट्रोवर्सी जम के चली, जूते मारेंगे तो ऐसे, रिश्ता खत्म, तो ये वो। और आज आप ज्ञान की देवी बनी हुई हैं जीजी। तो जीजी आप रिएक्शन वाले को जो बोल रही हैं, तो रिएक्शन वाले से आपको सीखना चाहिए कि मात्र वो 10 मिनट का फोन उठा के सिर्फ वही बातों पे बात करते हैं जो बात वाईटी पे होनी चाहिए, ना कि वो वाईटी पे आके नंगा नाच करते हैं, ना कि वाईटी पे आके वो अपने कपड़े उतार देते हैं सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए। रिएक्शन वाले वाईटी पे आके गंदगी नहीं फैलाते हैं। तो जीजी अगर आपको लगता है कि रिएक्शन वाले जो मतलब कर रहे हैं और आप जो रिएक्शन देने आ रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि जीजी आपको ना ब्लॉगिंग का 2 चैनल तो ऑलरेडी आपके पास है ही, एक आप रिएक्शन चैनल भी चलाइए। और आपके पास तो कंटेंट भी है, क्योंकि सारा कंट्रोवर्सी तो आप ही के खानदान से शुरू होता है। आपका कहना होता है कि बाकी ब्लॉगर पे आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? तो जी बाकी जो साफ सुथरे ब्लॉगर हैं ना, उन पे लोग कोई क्या बात करेगा? आप ही बताइए। जो गंध मचाएगा उसी पे तो बात होगी ना। क्यों? और हाँ, एक और जो है आपके भाई के जो मतलब अभी प्यारी जो हैं, लाडली, एक दीदी गई हैं, एक दूसरी आई हैं, जो भुट्टो रानी। देखिए वो जब से आपके भाई उनके जीवन में आए तब से उनकी फैमिली पे भी अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हो रही है। उनका भी टाइटल, थंबनेल कंट्रोवर्सी 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 ही हो रहा है। और वो भी बस आपके भाई के साथ आके, वो होता है ना कि बस उनका भी वही चल रहा है जो आपके भाई का चल रहा है। अदरवाइज आप देखिए जीजी, आप खुद एक बार अपने चैनल को मतलब कि एनालाइज कीजिएगा, अपने भाई के चैनल को या अपनी माँ के चैनल को, कि जो वीडियो कंट्रोवर्सी वाला होता है उस पर कितने व्यूज आते हैं। जब आप लोग गंदगी दिखाते हो तो कितने व्यूज आते हैं। और जब आप फिश करी, अंडा करी, मटन करी, या अपने लड़ुआ के पापा को, या आप आती हैं ज्ञान देने, उस पर कितने व्यूज आते हैं। तो आपको आपका औकात पता चल गया होगा जीजी। तो इसलिए ज्ञान बांटने से पहले सबसे पहला ज्ञान आप अपने घर वालों को दीजिए, अपनी भाभी को दीजिए, अपने भाई को दीजिए, उसके बाद बाहर वाले को दीजिएगा। और जहां तक छोटे चैनल वाले की बात है, तो छोटे चैनल, छोटा से ही आदमी बड़ा होता है। आप पैदा नहीं हुई थी मिलियन लेके। और आपको जीजी, आपका तो स्थिति शायद रिएक्शन वाले से भी गंदा होता, लेकिन आप इसलिए फेमस हो गई क्योंकि आप राज परिवार से हैं, और राज परिवार को तो कुत्ता भी फेमस है। फिर आप कैसे नहीं होती?
अभी देखिए, अभी आपके भाई और आपकी भाभी, एक लड़की जो आपकी मुंह बोली बहन है, जिसकी माँ नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, उसको बुलाया जाता है और वो लड़की भी जाती है। एक बार जिसकी भरपूर बेइज्जती हुई उसके बाद भी वो जाती है और आपके भाई ने दिखाया कि देखिए मैं इसको बुला रहा हूँ, एक मतलब वीडियो बनाया, उसके बाद उसमें थंबनेल टाइटल हमेशा दिखाया गया और पता नहीं बुलाने के बाद उसकी वो भरपूर बेइज्जती की कि पूरा वाईटी इस चीज से शॉक्ड रह गया कि आखिर इन लोग को जब बेइज्जती ही करना था तो बुलाए क्यों थे। लेकिन जैसे आप अपने भाई की चाटुकारिता कर रही हैं, आप अपने भाई भाभी को मक्खन लगा रही है ना जी, सेम वो लड़की भी वही, क्योंकि उसको पता है कि भाई यहाँ जो मक्खन लगाएगा वही चलेगा। तो जी आप जो दूसरे पे उंगली उठा रही है ना, पहले खुद के घर में देखिए। और आप जो खुद को हमेशा बड़ा दिखाती है ना कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत हाई फाई लोग हैं, ना जी ना। आप क्या है ना, आपकी वास्तविकता क्या है, आपकी असलियत क्या है ना, वो वाईटी पे अब जो छोटे क्रिएटर भी हैं, जो नया रिएक्शन स्टार्ट किए ना, उनको भी आपका घर का हर एक छीछा लेदर पता चल चुका है। क्योंकि इस 3-4 महीनों में आपके खानदान के हर मेंबर ने जो छीछा लेदर किया, हर एक चीज जो आपका बाहर आया, जिससे छोटे रिएक्शन वाले को भी आपके घर का हर एक गंदगी पता चल गया कि आप कौन है, कहाँ से थे, कहाँ से उठे, कैसे उठे, किसकी बदौलत आज आप वाईटी पे दिख रहे हैं। तो जी खुद को बड़ा बनाना और दूसरे को ब्लेम करना और दूसरे को छपरी ब्लॉगर बोलना तो आप बंद कर दीजिए। ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और नेगेटिविटी की जो बात है ना जी, तो आपसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान कोई नहीं है, आप सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इसीलिए रिएक्शन वाले तो जब भी रिएक्शन देने आते हैं ना, तो एक चीज़ देखिएगा कि वो जो बातें करते हैं एकदम हमेशा नॉर्मल, लेकिन आप जब आती है ना, जब रिएक्शन चैनल वाले पे अटैक करने, तो आप लगता है ना कि जैसे पर्सनल खुन्नस निकालने आई हैं, पूरे एकदम तैयारी से आती हैं और अपना जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो कुछ दिन आप नहीं बोलती हैं, वो एकदम बाहर निकलता है। और सबको इंतजार भी रहता है कि जीजी आई नहीं अभी तक भाषण देने, जीजी के प्रवचन नहीं हुए, जीजी का ज्ञान नहीं आया जो जीजी दूसरे को देती हैं। तो जीजी पहले खुद और खुद के घर वालों को ज्ञान दीजिए। और कंट्रोवर्सी आप लोग किए हैं, गंदगी फैलाए हैं, छीछालेदर किए हैं और हर वो मतलब गिरा हुआ काम आप लोग किए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। आप नहीं रुकिएगा, रिएक्शन वाले भी नहीं रुकेंगे। तो जी आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो चलिए, ये वीडियो सिर्फ जीजे के लिए था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।